भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कुछ साधक बाहरी वेश बनाते हैं, वे मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं, माला से मंत्र जाप करते हैं, सिर पर बड़े बड़े बाल बढ़ाकर रखते हैं, कच्छे के स्थान पर केवल कोपीन 4 इंच चौड़ा कपड़ा बांधते हैं तथा शरीर पर लंबा कुर्ता जो घुटनों से भी नीचे तक लंबा होता है वो पहनते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इस बाहरी दिखावे के स्थान पर अपने सतगुरु को सम्मान दो। इस बाहरी दिखावे के स्थान पर जैसे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद भी हमारे सिख भाई जो सर पर पगड़ी बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं, परमात्मा कह रहे हैं अब इस बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है, ये पगड़ी वगड़ी की जरूरत नहीं है। अब तुम वो सिख नहीं हो जो तुम्हारे पहले वाले गुरु तुम्हारे को बना के चले गए मुगलों से लड़ाई लड़ने के लिए। अब तुम सच्चे सतगुरु के शिष्य हो, शिष्य। और सच्चे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद अब वो पगड़ी वगड़ी की जरूरत नहीं है, सरदार जी बन के घूमने की जरूरत नहीं है। असल सरदार इस भक्ति का, इस संसार का एक ही है, सतगुरु रामपाल जी। तो भाई वो सरदारगिरी छोड़नी पड़ेगी। यदि आपने सतगुरु से नाम ले लिया है तो, नाम नहीं लिया है तो आप जी सरदार बने रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सतगुरु की शरण में आने के बाद अपने आप को सरदार कहलाओगे, अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाओगे, कुत्ते की योनि में। क्योंकि सरदार तो एक ही है संसार का, सतगुरु रामपाल जी भगवान। सरदार यानी कैप्टन, भक्ति का अगुवा, सेनापति, उसको कहते हैं सरदार। और सतगुरु के शरण में आने के बाद अभी भी तुम सरदार बन के घूम रहे हो। वो 2.5 किलो का बोझ अपने सिर पे लेके घूम रहे हो, आधी किलो की दाढ़ी मूछ लेके घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अगर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया है तो तुरंत कटवा उठवा के एक सामान्य व्यक्ति की तरह भक्ति करो। ये बाहरी दिखावा नहीं चलेगा भक्ति में। इस बाहरी दिखावे के स्थान पर अपने सतगुरु को सम्मान दो, उनको मस्तिष्क पर बैठाओ। अब अपने सतगुरु को बैठाओ अपने मस्तिष्क पे। वो 2.5 किलो का वो कपड़ा मत चढ़ाओ अपने सिर पे। अब सिर पे पगड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। देखो भाई और बहनों, यहां पर थोड़ी शंका ना हो जाए, क्योंकि जो पगड़ी है वो राजस्थान में भी हमारे जो बूढ़े भगत हैं वो पहनते हैं। लेकिन सिख समाज में जो पगड़ी है वो एक धर्म विशेष की प्रतीक है, इसलिए सतगुरु की भक्ति में नहीं चलेगी वो पगड़ी। और अन्य जो यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में जो बुजुर्ग भगत हैं सर पे जो वो पगड़ी पहनते हैं, उस पगड़ी को पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल सिख समाज के भाई बहन, क्योंकि सिख समाज में पगड़ी और दाढ़ी रखना एक धर्म विशेष की पहचान है जो सतगुरु के शरण में आने के बाद नहीं चलेगी। बाकी हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भाई बहन जो पगड़ी पहनते हैं वो धर्म विशेष का प्रतीक नहीं है। महाराष्ट्र में जो बुजुर्ग भाई बहन हैं जो सिर पे एक सफेद सफेद टोपी पहनते हैं वो धर्म विशेष की पहचान नहीं है, वो पहन सकते हैं। लेकिन सिख समाज का कोई भी व्यक्ति यदि सतगुरु रामपाल जी का भगत है और अब भी यदि वो अपने धर्म विशेष की वो पहचान अपने सिर पर धारण किए घूम रहा है तो इस भक्ति में नहीं चलेगा। सिख समाज के लोगों ने पगड़ी उतारनी पड़ेगी, सामान्य कटिंग करवानी पड़ेगी, दाढ़ी वाड़ी कटवानी पड़ेगी। इस बाहरी दिखावे के स्थान पर अपने सतगुरु को सम्मान दो, उनको मस्तिष्क पर बैठाओ। मस्तिष्क पर बैठाने का मतलब है गुरुदेव को सबसे ऊपर रखो। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।